हमारा चल रहा था नाना क्लासेज आरबीसी 6 से 12 राशन अध्ययन वन लाइनर बुक रिविजन चल रहा था, जिसके अंदर हमने नाइन्थ क्लास के जितने भी अध्याय थे उसके लास्ट जो वीडियो थे उसके अंदर रिविजन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के अध्याय नंबर 1 से। तो क्लास नंबर 10th अध्याय नंबर 1 राजस्थान का इतिहास में परिचय। सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान नाम किस वर्ष दिया था? 1829 के अंदर। प्राचीन समय में जांगल देश कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता था? बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र। मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? जोधपुर। जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी विराटनगर। निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? भरतपुर, धौलपुर, करौली। सम्मिलित करना है। माहिन नदी के पास का प्रतापगढ़ का कंठल कहलाता था। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग छप्पन का मैदान और भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजौलिया तक का क्षेत्र उपरमाल कहलाता था। किस जिले को प्राचीन समय में मांड या वल्ल के नाम से जाना जाता था? जैसलमेर को। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र वागड़ कहलाता था। कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू व चूरू क्षेत्र शेखावाटी नाम से जाना जाता था। इतिहास के 3 कालों को व्यक्त किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से प्राक युग या युग सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था, और आदि युग या हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा है, और ऐतिहासिक युग यानी यह युग 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक जारी है। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम घास पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हैंड एक्स खोजी थी, जयपुर और इंद्रगढ़ से। V. आल्विन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी? जालौर। और किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा गया है? मध्य पाषाण काल के। भीलवाड़ा के भागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? नवपाषाण काल के हैं। राजस्थान में ताम्र कांस्य कालीन अवशेष के बारे में बताइए। कुराड़ा नागौर के अंदर है। साबणिया वह पुग्गल बीकानेर में है। कोल माहौली सवाईमाधोपुर में है। राजस्थान में ताम्र और कांस्य कालीन अवशेषों के बारे में बताइए। आपका आ गया, इसके अंदर आएगा नंदलालपुरा जयपुर, और किराड़ा डोथ चितवाड़ी जयपुर, पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़। राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्य कालीन अवशेष बताइए। गणेश्वर सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़ और आहड़ जाडौल उदयपुर। राजस्थान में ताम्र कांस्य कालीन अवशेष के बारे में बताना है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर, एलाना जालौर, मलाह भरतपुर। की सभ्यता का संबंध लोहा युगीन सभ्यता से है? नौहा भरतपुर, जो जोधपुर जयपुर रेड टोंका। राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? नौहा भरतपुर के। राजस्थान के किन सभ्यताओं से लोहा गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले? सुनारी जोधपुरा से। लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी जाती है? रेड टोंक को। राजस्थान की किन सभ्यताओं से स्लेटी रंग के चित्र मृदभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं? विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी और नौहा से। कालीबंगा सभ्यता के बारे में बताना है। यह सभ्यता दवष्टवती सरस्वती नदी घाट यानी वर्तमान घग्गर नदी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से ही प्राचीन विकसित हुई थी। यह हनुमानगढ़ जिले में। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता के बारे में बताना है। 1952 में अमनानंद घोष ने इसकी खोज की थी। 1961-62 में B.B. लाल, B.K. थापर व M.D. खरे ने इसका उत्खनन करवाया था। उत्खनन के समय इसके 5 स्तर सामने आए थे। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता व तो हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर के प्रमाण मिले हैं। प्रथम 2 स्तरों जो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, और चौथा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है। कालीबंगा के 5 स्तर हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा के से प्राचीन है। तीसरा हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, और चौथा भी आपका हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता है? कालीबंगा से। कालीबंगा के बारे में सत्य बताना है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। बर्तन के रंग लाल, जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची जाती थी। जूते व खेत के साक्ष्य मिले हैं। किसका संबंध आहड़ सभ्यता से रहा है? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और H.D. सांकलिया।
की सभ्यता को धूलकोट घाटपुर के नाम से जाना जाता है। अहड़ को अक्षय कीर्ति व्यास ने अकहड़ सभ्यता की खोज कब की? 1953 में। किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो कि इसकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है? अहड़ सभ्यता। कालीबंगा के बारे में बताइए। यह काले लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थर का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व H.D. सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। उदयपुर की वह सभ्यता जो आयड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में समाई गई है, अहड़ है। वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1958 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था? गिलुंड सभ्यता के बारे में बताइए। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। आग में पकी हुई ईंटों के उपयोग मिले हैं। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। काले सादे पॉलिशदार भूरे लाल व काले चित्रित मर्दभांड 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर V.S. शिंदे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका से प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी किनारे है। 1967 से 70 तक का डॉक्टर V.N. मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था? बागोर का। किस सभ्यता के उत्खनन से प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं? बागोर के। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल तथा लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र तथा जहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बागोर से प्राप्त हुए हैं। सिक्किम में कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश सभ्यता के बारे में बताना है। इसका उत्खनन 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। यह 250 साल पुरानी पूर्व की सभ्यता है। यह ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी व ताम्र संचयी की सभ्यता कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में बताइए। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% तांबा है। यहाँ से तांबा हड़प्पा मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें करप्सवर्णी मृत पात्र कहते हैं, किस सभ्यता से एक रोमन एम्फोरा या सुरा पात्र व यूनानी सुराही मिली है, जो उसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है? भीनमाल जालौर के सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? R.C. अग्रवाल के द्वारा। किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल था? भीनमाल का था। इसवाल सभ्यता किस जिले में है, जहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उदयपुर में। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट किस जिले में? जयपुर में। राजस्थान की सभ्यता से मौर्य काल व बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए? विराट से। जयपुर में स्थित विराट सभ्यता के बारे में बताना है। सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम साहनी ने की थी और उत्खनन कार्य नील रतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित ने करवाया था। विराट से गोल मंदिर अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विराट के समीप अशोक का भाभरू अभिलेख प्राप्त हुआ है। किस सभ्यता से अशोक का भाभरू शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण मिलता है? विराट से। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताइए। रंग महल हनुमानगढ़ में है। उजियाना भीलवाड़ा में है। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। प्राचीन सभ्यता के बारे में बताना है। तिलवाड़ा बाड़मेर में, नागौर टोंक में और बालाथल उदयपुर में। राजस्थान में आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 84। अध्याय नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। राजस्थान का इतिहास या परिचय पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिए। अंगोत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। राजस्थान के किस क्षेत्र को शिवी जनपद कहते थे? चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को। 327 ईसा पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धा और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? सिकंदर मौर्य जैन के रूप में मत्स्य जाति यानी मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। निम्नलिखित में से मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है, अंगोत्तर निकाय से नहीं मिलती है। मत्स्य जनपद के बारे में बताना है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराटनगर ने विराटनगर को अपनी राजधानी बनाया। विराट के पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना।
मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। मत्स्य क्षेत्र का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक व पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। राजस्थान के किस प्रदेश में सालवी जाति रहती थी जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता रहता था? अलवर के अंदर रहती थी। किस महाजनपद में मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में भी शामिल किया था, लेकिन वह अधिक समय तक उसके अधिकार में नहीं रहा? चेदी। मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया? मगध ने। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा सीवी वेद ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? वैदिक आर्यों की संतान। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी जाती? राठौड़ों की। इसमें प्रतिहार, चौहान, गुज्जर, जो प्रतिहार चौहान, ये इन सभी की उत्पत्ति मानी जाती है। किस इतिहासकार ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है? डॉक्टर D.R. भंडारकर। किस इतिहासकार ने बिजोलिया के शिलालेख से वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किस इतिहासकार ने बिजोलिया के शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य माना है? D.R. भंडारकर को। किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गोया दैत का वंश बताया है? गोपीनाथ शर्मा ने। गोहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? मेवाड़ में। गोहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना है? अबुल फजल ने। गोहिल वंश की उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड ने इसे वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। नैन्सी ने गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार 566 ईस्वी में गोहिल शासन स्थापित किया था। गोहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक बने थे बप्पा रावल, और बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ शासक मानमौरी को परास्त अधिकार किया और उसकी जानकारी मिलती है राज प्रशस्ति में। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? नागदा को। कैलाशपुरी में एक लिंग कुलिस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बप्पा रावल ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। और बाच घोष क्या है? बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक है। बाच घोष क्या है? बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक है। किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु किताब था, उपाधि थी? श्यामलदास के अनुसार बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल यानी फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था से करते हैं? सीवी वेद करते हैं। मेवाड़ के शासकों ने शासनकाल के बारे में सही क्रम बताइए? जैतर सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह। जैतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच बुताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी के अंदर। बुताला के युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के किस ग्रंथ से मिलती है? अमीर मदमर्दन से। अमीर मदमर्दन किसके द्वारा रचित है? जयसिंह सूरी के द्वारा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक माना है? इसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने की थी? जैतर सिंह। अमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को कहा गया है अमीर कहा गया है। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक था? रतन सिंह था। जैतर सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल था 1213 से 1253। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था 1303 में। 1540 ईस्वी में मलिक मोहन जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण राव रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है, जिसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा है? पद्मावत में बताया गया था। गोरा व बादल का संबंध किस शाखे से था? चित्तौड़गढ़ से था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 के शाखे की जानकारी किस ग्रंथ में मिलता है? खजाइन उल फतूह में मिलती है। खजाइन उल फतूह। रानी पद्मिनी ने कितने महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहरी किया था? 1600। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया था? खिजर खां को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम थे? चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद रखा था, जालौर का जलालाबाद और सिवाना दुर्ग का खैराबाद। अमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। यह किस जिले में है? बांसवाड़ा के अंदर है। सिंगोली आपका बांसवाड़ा के अंदर है। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक था जैतर सिंह। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली? 1326 ईस्वी में। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को आ जाता है? अमीर सिसोदिया को। किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? अमीर को दी गई है। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1382 ईस्वी में। लाखा की पत्नी हंसबाई किसकी बहन थी? रणमल की।
राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को। 14वीं शताब्दी में किस शासक के समय जावर के चांदी सोने की खान निकली थी? राणा लाखा के काल में निकली थी। राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर के पिच्छू चित्तर नामक बंजारे ने करवाया था? पिछोला झील का। राणा लाखा रणमल की बहन हंसाबाई का पुत्र था। मोकल था। हंसाबाई का पुत्र कौन था? मोकल था। राणा मोकल के बारे में असत्य बताइए। तो 1421 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। चूड़ा संरक्षक बना, लेकिन बाद में मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। और 1433 ईस्वी में मोकल की हत्या चाचा मेरा पवार ने कर दी। तो ये तीनों सत्य हैं। महाराणा कुंभा का शासन कालक्रम बताइए। शासन कालक्रम बताना है। महाराणा कुंभा का शासन का कालक्रम बताना है। 1433 में शासक बने थे और 1468 के अंदर मृत्यु हो गई थी। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था? सारंगपुर युद्ध में। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? 1453 में। और किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र आईमल के साथ में किया था? राव जोधा ने किया था। कुंभा के विरुद्ध 1456 में मालवा गुजरात के शासकों के बीच चंपानेर संधि हुई थी। मोहम्मद खिलजी के और प्रथम के मध्य और कुतुबुद्दीन के मध्य। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता माना जाता है? श्यामल दास के अनुसार। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन था। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी व श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिल नागर ब्राह्मण गुहदत्त की संतान स्वीकार किया है? कुंभा ने। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कान्हा व्यास है। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी? गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी थी? गीत गोविंद पर टीका लिखी और संगीत रत्नाकर पर। निम्न में से किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? चंडी शतक की थी। कुंभा के काल में अत्रि व महेश किस प्रशस्ति की रचना की थी? और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। कुंभा के काल में अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। आगे अध्याय नंबर राजस्थान का फर्स्ट या इतिहास चल रहा है, परिचय चल रहा है, उसके अंदर पार्ट नंबर 3 देखें। राजगुरु हालगुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान दानगुरु उपाधि सम्मानित शासक कौन थे? कुंभा थे। कुंभा के बारे में बताइए। कुंभा 1433 में मेवाड़ के गद्दे पर बैठा। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था। महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? 1509 के अंदर। सत्य बताना है। हिंदूपत संघ को कहा जाता है। हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा जाता है। हिंदू बादशाह मालदेव को कहा जाता है। संगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कार्यक्रम बताइए। खातौली बांडी और गागरोन का युद्ध। पहले खातौली, बाद में बांडी और बाद में गागरोन। पृथ्वीराज जयमल व राज सिंह का संबंध किससे था? संगा से था। जब राणा सांगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उस समय मालवा शासक थे, नासिरुद्दीन थे। गागरोन युद्ध 1519 में राणा सांगा व महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? मेदिनी राय की। खतौली का युद्ध 1517 में हुआ। यह वर्तमान के जिले में कोटा के अंदर है। बांडी का युद्ध 1518 में हुआ। सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम के मध्य। और खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 युद्ध के बाबर ने किस शासक को हराया था? सांगा को। ये 1 अप्रैल के अंदर, और ये 17 मार्च 1727 को खानवा का युद्ध हुआ था। ये रणसंगा मध्य। निम्न में से किस युद्ध में राणा सांगा को बाबर को हराया था? सांगा ने बाबर को हराया था। बयाना युद्ध 16 फरवरी 1527। राणा सांगा के बारे में बताइए। मृत्यु 30 जनवरी 1528। मृत्यु बसवा दौसा में हुई थी। समाधि व छत्री मंडलगढ़ में अंदर बनी हुई है। राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक बने थे रतन सिंह। पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के शासकों को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा। उदय सिंह का 1537 में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और उदय सिंह ने उदय सागर झील, मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया। जयमल फतेह मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? उदय सिंह के। उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया? 1559 के अंदर। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया, जो चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है? 1567 के अंदर। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग आक्रमण के समय जयमल फतेह की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उसके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी? आगरा में। राणा उदय सिंह ने मावली युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ गद्दी प्राप्त की थी? बनवीर को। मावली का युद्ध हुआ था बनवीर को। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे
अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था। 1580 में दिवेर युद्ध। 1582 अक्टूबर 1582 अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था? सुल्तान खां को। दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मेरातनी सिंह किसने दिए? कर्नल जेम्स टोड ने। महाराणा प्रताप ने चावंड की राजधानी कब बनाई, जो अगले 12 वर्ष तक रही? 1585 में। महाराणा प्रताप की छतरी व उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? बारडोली के अंदर। यह किसका कथन है कि अल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप ने के किसी न किसी वीर कार्य उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। महाराणा प्रताप की शासन अवधि बताइए। 1572 से 1597। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु उस समय उनकी आयु क्या थी? 57 वर्ष की थी। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति था मान सिंह था। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने थे 1597 में। 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है? खुर्रम के नेतृत्व में करता है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह थे। मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताइए। 1562 1552 से 1680। राज सिंह ने कहाँ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था? किशनगढ़ की। महाराणा प्रताप के बारे में जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में राजीव 1572 गोगुंदा में और पिता उदय सिंह था। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक थे अकबर थे। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल। प्रथम शिष्टमंडल जलाल खां, द्वितीय मान सिंह और चतुर्थ टोडरमल। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना JMBT। उसके बाद 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के अरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? हकीम कासूर ने। हल्दी घाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट धारण किया था? ज्वाला विद्या ने। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कहे गए इतिहासकारों के बारे में बताइए। कमनौर का युद्ध अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के थर्मोपोले कर्नल जेम्स टोड ने। 1679 ईस्वी में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? राज सिंह ने। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति रही थी, उसने राठौड़ों के साथ दिया था। गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इसके बारे में झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी पाल स्थित है। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई है। 25 काले संगमरमर शिलाओं पर उत्कीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। पार्ट नंबर 4 राजस्थान इतिहास परिचय। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर राठौड़ों को उत्पत्ति मान्य सूर्यवंशी बताया है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक मूल आदि पुरुष जिन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंश माना जाता है। राव सिंह को मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक था। राव दुहड़। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ राज शासक की पत्नी ने करवाया था? राव चूड़ा ने। कौन सा मारवाड़ शासक पुग्गल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया था? राव चूड़ा मारा गया था। रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? 1438 तक। मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम। राव चूड़ा, राव कहना, राव रणमल और राव जोधा। अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था? 1564 के अंदर। जब चंद्रसेन ने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की तो अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त किया था? राय सिंह को। अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति थी बद्राजून, सिवाना और रामपुरा, पिपलोद और कणुजा। पहले बद्राजून, उसके बाद सिवाना, फिर रामपुरा, फिर पिपलोद और काणुजा। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की है? विश्वेश्वर नाथ रेवऊ ने। रावल को सुखराज, सुज्जा व देवीलाल किस शासक के सहयोगी थे? चंद्रसेन के। अकबर के ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया था? 1581 से 1583 तक। मारवाड़ का पितृहंता किस शासक कहा जाता है? मालदेव को। गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेर सांसूरी के बीच कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध किसकी पत्नी थी? मालदेव की। बीकानेर शासक राव जय सिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था? पाहेबा और साहिबा के युद्ध में। जेता व कुंपा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे?
जेता और कुंपा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे में एक हिंदुस्तान की बादशाह को देता। गिरिसुमेल युद्ध में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो उसे जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? राव मालदेव के पास में। मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? चंद्रसेन को। शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा का। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 में कहाँ हुई थी? जमरूद के अंदर। सूरत मिस्र नरहरिदास नवीन कवि बनारसीदास किस शासक के दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह के। निम्न में से जसवंत सिंह के प्रथम के दरबारी कवि थे? मोहनतनैणसी। धर्मत युद्ध में दारा सिकों की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? शाहजहां ने। चंद्रसेन के उपनाम बताइए। मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी भलाविसरा राजा। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया? 1583 में। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था? जगत गोसाई। सत्य कथन बताइए। उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी। जगत गोसाई से खुर्रम या शाहजहां का जन्म हुआ। चंद्रसेन उदय सिंह राम के बीच लोहावट का युद्ध हुआ था। जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु क्या थी? 11 वर्ष थी। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में बताइए। मारवाड़ के शासक 1438 में बने। राज्याभिषेक समय उन्हें राजा का खिताब व 4000 मनसा प्रदान किया गया। जसवंत सिंह अलग वयस्क होने पर जोधपुर राज्य मंत्री अशोक ठाकुर और राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया गया। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसा कर उसे राजधानी बनाया था? 1459 में। रणमल की हत्या 1438 में के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है? मंडौर को। राव जोधा ने मेहरांगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर किया था? चिड़ियाटोंग पहाड़ी पर। राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्ध प्राप्त किया था? बहलोल लोधी। राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक बनने वाले विद्वान थे हीराचंद्र ओझा। मारवाड़ के शासकों का कालक्रम पर सत्य कथन बताइए। चंद्रसेन 1562 से 1581, मालदेव 1531 से 1562 और राव जोधा 1538 से 1479। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था? राव सातल आया था। जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्वउतमान के पुत्र राजा वरहदबल से पैदा होना लिखा है? राठौड़ों को। राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी व ब्राह्मण बलराव की संतान किसने माना है? दयालदास ने। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? मोहनतनैणसी ने। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्र प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? चंद्रसेन। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? सारण के अंदर। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? सोजत में। राजस्थान के ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सरदार सिंह ने। कृष्ण कुमारी विवाद को लेकर जयपुर जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध हुआ था? गंगोली का युद्ध। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई थी? मान सिंह को। निम्न में से राव चंद्रसेन के संबंधी शासक थे? अकबर, महाराणा प्रताप, उदय सिंह। महादेव की पत्नी रानी उमादेव कहाँ सती हुई थी? गुंदोज के अंदर। राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया था? खेड़ा को। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह। राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था 1541 में। सूर सिंह को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? अकबर ने। गज सिंह को दल थमन की उपाधि किस शासक द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता। पाहिबा साहिबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे बनाया गया था? कुंपा को। मारवाड़ के पन्नादाई ने किस शासक औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया था? अजीत सिंह को। वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास। जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन से हैं? जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग मालकोट, मेड़ता का किला, पोखरण दुर्ग, रिया दुर्ग और सोजत का किला जिसके अंदर आगे। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ? उनका अंतिम संस्कार यमुना के किनारे किया गया था? राव गज सिंह का।
जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर के अंदर। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? महाराणा जसवंत सिंह प्रथम। मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की थी? महाराणा राज सिंह। मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाल संप्रदाय का अनुयायी हो गया था? तो जोधपुर में नाल संप्रदाय के मठ या महामंदिर का निर्माण करवाया था? महाराजा मान सिंह। किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी? जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने। जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ किया गया, उसका नाम था सूरज कुंवर। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया था? आगरा के अंदर। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कुंवर अजय सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस कब प्राप्त किया था? 1707 में। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? मान सिंह ने। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर या धर्म का विरोध का दरवाजा टूट गया? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के। मारवाड़ के प्रथम राठौड़ वंश में नियुक्त प्रारंभिक शासकों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राव सिंहा, राव अस्थान, राव दुहड़ और राव रागपाल। चलो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।